बोली। आप बड़े परेशान लग रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक है, मिजाज ठीक है? मेहरबानी है आपकी। अरे मेहरबानी आप जैसे लोगों की होना चाहिए ना, इसीलिए तो हम लोग इतने आराम से बैठ कर यहाँ पर चाय पी रहे हैं। थैंक यू। अरे थैंक यू तो हमें आपका लोगों का बोलना चाहिए। आप लोग अपनी जान पे खेल के हमारी जान की रक्षा करते इतने लोगों की। ये तो हमारी ड्यूटी है। मैं फिर भी मानता हूँ, बहुत मानता हूँ आप लोगों को। मतलब कमाल है आप लोगों को, आपका डिपार्टमेंट। वाओ वाओ ग्रेट। ब्रांच पे यही नाम है ना आपका? आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही हम पुलिस वालों की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। मिस्टर जाधव, आप लोगों को किन लोगों पे यहाँ शक हो सकता है? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी शक है और हम कातिल को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, रेड हैंडेड। तो अभी तक आपको कुछ भी मालूम नहीं है यहाँ पे? नहीं, शक तो हमको सब पे है, उसमें आप भी हैं। मैं कैसे हो सकता हूँ? एक मिनट, मुझे, हम लोग फिर बीच में मिलेंगे, मुझे कॉल करना है। थैंक यू। ज्यादा होगा। सॉरी सर। आराम से क्या कर रहे हैं आप? सर रामया क्या कर रहे हो? आराम से चलो। सर मैंने गोम्स को बेसमेंट भी जाते देखा है। रामया पागल हो गए हो क्या? अरे मेजर साहब मुंबई में है, गोम्स उनके साथ होगा। नहीं तुम्हें गलती लगी होगी। तुम्हारा चश्मा कहाँ पर है? सर वो तो टूट गया, मैंने उन्हें देखा है, उनसे बात की मैंने सर। व्हाट? भाई मेजर साहब मुझे बता कर गए हैं कि वो 2 दिन रहेंगे मुंबई में। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे झूठ क्यों बोलेंगे? सर वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ है सर। गोम्स अकेला था या मेजर साहब भी थे उसके साथ? सर वो बिल्कुल अकेले थे। तो गोम्स अकेला था तो फिर मेजर साहब कहाँ रह गए? क्या न्यूज़ है शिंदे साहब? सर देसाई की प्रोटेक्शन को तो और स्ट्रांग कर दिया है, लेकिन पूरे होटल में तहलका मचा हुआ। बाफना ने एज यूजुअल सबको परेशान करके रखा। सारे को मजा आता है इसमें। मिसेस शेखर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मिस्टर शेखर वहां वक्त पर पहुंच गए और उन्होंने उनको बचा लिया। पता चला है कि जब भी मिसेस शेखर को ड्रग्स नहीं मिलती तो उनका यही हाल होता है। लेकिन इस दौरान एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि मिसेस शेखर के रूम से उनका बंजी रोप गायब हो गया। शायद किसी ने चुरा लिया। परांजपे साहब ने अलग परेशान करके रखा हुआ था, छत पर जाना चाहते थे। जुपिटर में कोई एक्लिप्स लगने वाला है। मैंने एक हवलदार के साथ उन्हें ऊपर भेज दिया है। सर आपको क्या लगता है? शिंदे साहब हिंट्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं मुझे, लेकिन मेरे पास कुछ सबूत नहीं है जिसके आधार पर मैं कल्प्रिट को नैप कर सकूं। इस केस का सेंट्रल पॉइंट है धीरेन्द्र जैन, स्वामी प्रभु ईश्वर, जो वसीयत में अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने इकलौते भांजे के नाम पर छोड़कर जाता है। इकलौता भांजा उससे अनजान है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वामी शादीशुदा है। अब उसकी ये बीवी उसकी वसीयत को टेम्पर करना चाहती है, एक नई वसीयत तैयार करती है और उस नई वसीयत के हिसाब से सारी प्रॉपर्टी की मालकिन उसकी बीवी है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। स्वामी मरने से पहले आधी बेहोशी की हालत में पहली वसीयत का राज 3 लोगों को बता दिया। 3 में से 2 का मर्डर हो चुका है। बेस नहीं है मेरे पास कोई अभी कल्प्रिट को पकड़ने का। एक बार बेसमेंट देखें? श्योर सर। लेट्स गो। आपने सर बिल्कुल सही कहा था सर। देखिए सर, यहाँ मिले? जी सर, ये बोतलें कुछ दवाई की मिली।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, देखिए सर, स्वामी प्रभु ईश्वर अंदर चाहिए, ऐसे मैंने निकाली। ये भी मुझे यहाँ मिला। गुड। शिंदे साहब, आप यहाँ पर एक कांस्टेबल को तैनात कर दीजिए। सर। हमें पता लगाना है कि इस प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। जी सर। ओके? जी सर। अरे सर, आप मुंबई से, आप तो मुंबई में 2 दिन और रहने वाले थे ना? आप आगे आपने बताया भी नहीं मुझे सर। गरेवाल साहब, आपके अलावा और किस किस को मालूम है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? सर मैं और रामया। और कोई नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं। लिसन टू मी, आपके होटल के बेसमेंट में इस केस से जुड़े हुए कुछ वाइटल क्लूज मिले हैं हमें। What? क्या बात कर रहे हैं मेजर साहब? सर वो दरअसल क्या हुआ कि वो मिसेस शेखर की तबीयत खराब हो गई थी, हमें उन्हें आराम करने के लिए कमरे में भेजना पड़ा। इनफैक्ट आपसे बात भी करना चाहती हैं सर। किस बारे में? सर ये तो वही बताएंगे। चलो। हेलो, क्या हुआ इन्हें? पहले से ठीक है। ये मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। देखिए, इन्हें कहना वना कुछ नहीं है, इन्हें आराम की ज़रूरत है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इन्हें आराम करने दें। मिस्टर शेखर, हमें मालूम है किसे आराम की ज़रूरत है, किसे नहीं। गोम्स। जी सर। मुझे इस कमरे में कोई नहीं चाहिए। चलिए सर। शेखर साहब, चलिए साहब, इनको लीजिए। जी, आप कुछ कहना चाहती थी मुझसे? मेजर साहब, मैं आपको मिसेस मिश्रा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मिसेस मिश्रा के बारे में क्या? वो क्या है, जब हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे, मिसेस मिश्रा अपने कमरे में आई, उन्होंने अपने बैग से कुछ सामान निकाला और फिर बेसमेंट की तरफ चली गई। आपको ये सब बातें कैसे मालूम? मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं और शेखर अपने कमरे की तरफ आ रहे थे। तब मैंने मिसेस मिश्रा को अपने कमरे में जाते हुए देखा। मैंने शेखर को पानी लाने के लिए भेज दिया और मैं खुद मिसेस मिश्रा के पीछे पीछे गई। कुछ अंदाजा है आपको उनके बैग में क्या था? जी नहीं। एनीवे, थैंक्स। अपना ख्याल रखिएगा और नशे के बारे में मेरी सलाह भी हमेशा याद रखिएगा। जब मुझसे बात ही नहीं करनी थी तो यहाँ आए क्यों? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो आदेश देता है और मैं उसका पालन करती हूँ और अपने आप को उसके समक्ष उपस्थित करती हूँ। मिसेस मिश्रा, क्या आप सचमुच आत्माओं से बात करती हैं? आपको भी औरों की तरह विश्वास नहीं होता था। मैं जल्दी किसी पर विश्वास करता नहीं हूँ। ये आपका स्वभाव है या आदत है मेरी। बहरहाल, मैं यहाँ पर अपने बारे में बात करने नहीं आया। क्या आप इस केस को सॉल्व करने में मेरी मदद कर सकती हैं? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं और आप मिलकर इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप तिवारी और कुकरेजा की आत्माओं को बुलाकर पूछ सकती हैं कि उन्हें किसने मारा? इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये किसने किया है। किसने मारा? इस होटल के मैनेजर गिरिवाल ने। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरी कुकरेजा और तिवारी की आत्माओं से बात हुई है। और दूसरा ये कि प्रभु ईश्वर यानी धीरेन्द्र जैन का भतीजा कोई और नहीं, ये गिरिवाल है जिसके नाम पहली वसीयत लिखी गई थी। आप ये सब कैसे जानती हैं? मेजर साहब, ये मिसेस नायर का कहीं पता नहीं चल पा रहा है।
नायर का मिलना बहुत जरूरी है। वही इस केस की गुत्थी सुलझाएगी। ओम शन्नो देवीराविष्टाय आपो भवन्तु पीतये। Yes, Mrs. Nair. Come on. Come on, Jinder. कमाल है, मिसेस नायर खूनी थी। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? धीरेन्द्र जैन की वाइफ सर्कस में काम करती थी। इस बात से मुझे हिंट मिला कि हो ना हो मर्डरर कोई औरत है। पहले मुझे शक मैडम मिश्रा पर भी था। आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? आपको तो नीचे लॉबी में होना चाहिए था। मैं आपके पास आ रही थी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात कर रही है? इस केस के बारे में। क्या जानती हैं आप इस केस के बारे में? कुछ नहीं जानती, बस आत्माओं से संबंध है सीधा। आपके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों मिल जाएंगे तो खूनी तक आसानी तक पहुंचेंगे। कैसे? मैं कुकरेजा की आत्मा को बुलाती हूँ, बहुत आसान होगा। अभी बस आसपास है। आइए। मेजर साहब, मैं आपको मिसेस मिश्रा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मिसेस मिश्रा के बारे में क्या? वो क्या है, जब हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे, मिसेस मिश्रा अपने कमरे में आई। उन्होंने अपने बैग से कुछ सामान निकाला और फिर बेसमेंट की तरफ चली गई। मैंने आप सबके बैकग्राउंड चेक किए। सारी गड़बड़ियां मिसेस नायर के बैकग्राउंड में नजर आई और फिर ज्यादातर सर्कस आर्टिस्ट केरला के होते हैं। मेरा शक पक्का हो गया कि हो ना हो खूनी मिसेस नायर ही है। लेकिन मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसलिए उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे एक चाल चलनी पड़ी। इस औरत ने ये सारा काम अकेले, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। ओ मैडम मिश्रा, इस पूरे प्लान में मिसेस नायर अकेली नहीं थी। इस पूरे प्लान में मिसेस नायर का एक साथी था। टेलीस्कोप के जरिए सारे होटल पर नजर रखना और रास्ता साफ होते ही मिसेस नायर को ग्रीन सिग्नल देना। एम आई राइट मिस्टर परांजपे? अरे कौन है तू? अरे कौन है? बचाओ! अरे कौन है? बचाओ! बचाओ! अरे कौन है तू? बचाओ! बचाओ! अच्छा, क्या हुआ मिस्टर कुकरेजा को? आया था मेरे रूम में। बहुत ही खतरनाक प्लान था सर। Really, Major, I am impressed. Really? वैसे मेरा शक पहले आप पर भी था मिस्टर बाफना। And what the hell you are doing over here? ऐसे ऐसा टहलने के Shut up! Go back to the lobby. Not that way. Here. जो सबसे पहला आदमी मुझे दिखा वो बाफना था। बाफना वहां क्या करा था? क्योंकि आपके अंदर एक टॉप क्लास मर्डरर होने की सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर सेल्फ इंडल्जेंस। लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि तुम खूनी नहीं हो सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल नहीं कि तुम इतना फुल प्रूफ प्लान बना सको। यू आर टू स्टूपिड फॉर दैट। Well, thanks.
What a tragic nightmare. It's all over, Mr. Desai. You are safe now. थैंक यू मेजर, थैंक यू वेरी मच। It's all right. Mr. Shekhar, यस आपको मेरी एक सलाह है। अपनी आदतें ठीक कर लीजिए, वरना आप दोनों के दोनों एक दिन हवालात के पीछे होंगे। जी। That's it, Mr. Grewal. आपका केस सॉल्व हो चुका है, आपकी नौकरी भी अब बरकरार रहेगी। मेजर चौहान, ये केस आपके अलावा कोई सॉल्व भी नहीं कर सकता था, बट आई जस्ट होप इट डज नॉट हैपन अगेन। थैंक यू सो मच। चल चलने का मेजर साहब, ये को पकड़ा। ये पैसों के चक्कर में इस केस में फंस गया। इसको ऑर्डर थे मुंबई जाकर मुझ पर अटैक करने के लिए, गलती से मेरे दोस्त पर अटैक कर बैठा। लेकिन उस अटैक करने में तुम अपना चश्मा वहां पर भूल आए। फिर देखिए चलने का इसको। आपके सहयोग के बिना ये केस इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज माई प्रिविलेज सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। संजय साहब, जादव साहब ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। ये मेरा 25 साल का नौकरी डिपार्टमेंट में, मैं जानता केस को कैसे हैंडल करने का। मेरा नाम पीके जादव, समझे क्या? है जैन सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। आपने जो कुछ किया है। मिस्टर ग्रेवाल, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी पत्नी आएंगे, बस वो कोने वाला कमरा। आई गिव यू प्लेजर, डेफिनेटली, यू आर मोस्ट वेलकम। जी सर, चेक की बात ना, चेक की बात ना। बिल्कुल, मैं करवा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इट्स माय प्लेजर। ओके, जय हिंद, जय हिंद। ओके भाई।